जो अभी लॉ कर रहे हैं या जिनकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है, तो भाई उसके बाद अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो और एक अच्छा वकील बनना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एडवोकेसी। एंड आई एम श्योर ये आपके एडवोकेसी में, लिटिगेशन में आपके 100% कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो भाई, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन होगा, नो डाउट 100% होगा। और ये बताओ कंपटीशन कहाँ नहीं है, ये बताओ, हर जगह कंपटीशन है। तो भाई आपको ना एक नेक्स्ट लेवल की ही तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। हार्ड वर्क तो होता ही यहाँ पे, स्मार्ट वर्क भी आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है टिप्स है फॉर एडवोकेसी। देखो 5 मैंने यहाँ पे क्या किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये देखो, जो 5 है मैंने ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टिप्स है, ये भी है, इनको भी फॉलो करके आप क्या है कर सकते हो, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को समझेंगे, है ना। सबसे पहले आता है केस फैक्ट्स की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। देखो भाई, अगर कोई आपके पास केस आता है, राइट, किसी ने आपको केस दिया, तो उसके फैक्ट्स की जो है ना आपको जानकारी बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्या फैक्ट्स है ना, कि कैसे के क्या रहने वाला है, उसके डेट है, इवेंट एंड डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, है ना। अपने क्लाइंट से क्या है प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करो, उनसे जानकारी लो, हर चीज़ की, हर छोटी से छोटी चीज़ की वहाँ से जानकारी लो, है ना। और उस केस से मतलब करने से पहले एक चीज़ याद रखना भाई, जो उसके वीक पॉइंट है उनको थोड़ा है ना आइडेंटिफाई कर लेना, कि कहाँ पे थोड़े वीक पॉइंट्स है, तो उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कोर्ट क्राफ्ट प्रैक्टिकल स्किल्स। देखो भाई, जब आप कोर्ट में जाओगे, है ना, जज के सामने, तो हर कोर्ट में हर जज, जो जजेज होते हैं हमारे ऑनरेबल जजेज होते हैं, वहाँ पे उनका सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है ना। सेशन कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनका सबका तरीका अलग अलग होता है ना। सबसे पहले अगर कोर्ट में जाओगे तो कोज लिस्ट जो होती है उसको थोड़ा पढ़ना आपको आना पड़ेगा, कि जो भी है ना आप केस ले रहे हो, उसमें जो भी कोज है उसको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। कोर्ट मैनर्स को फॉलो करना है आपको, है ना। मतलब कि कैसे, कहाँ बोलना है आपको, कहाँ चुप रहना है ना। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, जजेस की जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हमेशा से ये चीज़ याद रखना। जो जजेज होते हैं हमारे, उनको टेम्परामेंट को समझना होगा आपको, कि वो किस तरीके से, मतलब कि उनका जो टेम्परामेंट कैसे काम करता है, मतलब कि थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, ठंडे स्वभाव के, मतलब ये तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा आपको ना करना ही पड़ेगा। और सीनियर्स को आपको ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे देखना है कि सीनियर्स कैसे, अपने जो सीनियर्स हैं वो कैसे केस को हैंडल करते हैं, कैसे मतलब कि सारी चीज़ें करते हैं। तो उनको बस ऑब्जर्व करना है, उनको कॉपी नहीं करना है ना। कॉपी करोगे तो वह अपना ही भूल जाओगे, है ना। थर्ड नंबर पे आता है नेटवर्किंग। कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो भाई सबसे मेन है नेटवर्किंग, मतलब आपका नेटवर्क बनाना। ये इसका मतलब शॉर्टकट नहीं है, बस अपनी मतलब थोड़ा सीखने के लिए आप यहाँ पे क्या है नेटवर्क बना सकते हो। अपने सीनियर से सीखो, है ना। क्लर्क्स हैं, कोर्ट स्टाफ है, उनसे रेस्पेक्टफुली मतलब बातें करनी है, उनसे रिलेशंस मतलब जो है अपना बनाना है, रिलेशन बनाना है अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है ना भाई, तो ग्रोथ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी 100%। आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यार देखो, अगर आप जितना चीज़ों को समझोगे, कोर्ट में कैसे मतलब सीनियर्स हैं, उनकी सबसे अच्छी बातचीत है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी, आई एम श्योर। अगर आप रूड हो तो भाई भूल जाओ, क्योंकि रूड का कोई काम ही नहीं है भाई, है ना। तो ये चीज़ें मत करो। सबसे फोर्थ फोर्थ नंबर पे आता है आपका पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको यहाँ 2 से 3 साल आपको कंसिस्टेंसी से ही काम करना पड़ेगा। भले ही चाहे आपके पास थोड़े पैसे आए ना आए, लेकिन क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। रेस्पेक्ट धीरे धीरे आती है, एक केस को टाइम लगता है भाई। कि आपके पास मान लो कोई बंदा आया, अगर सपोज करो एक केस आया आपके पास, ठीक है, वो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो ये बंदा आया है ये आपको दूसरा केस भी देगा, है ना, तीसरा केस भी देगा। तो ऐसे ऐसे मतलब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 साल इसमें टाइम। कहते हैं ना कि इतना तो टाइम लगता ही है भैया आपको केस थोड़ा हैंडल करने में, है ना। कहते हैं टिक जाते हैं वही चमकता है ना, जो टिक जाता है वही चमकता है। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी। फिफ्थ नंबर पे आता है भाई ड्राफ्टिंग, मतलब बैकबोन ऑफ द लिटिगेशन।
मैं हर वीडियो में हर जगह मैं ये बोलता हूँ कि भाई अपनी ड्राफ्टिंग जो स्किल्स है उसको इम्प्रूवमेंट करना है ना, क्योंकि ड्राफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चाहिए आपको प्लेंट ले लो, WS ले लो, बेल एप्लीकेशन ले लो, रिप्लाई ले लो, रिटर्न आर्गूमेंट ले लो। देखो भाई, अगर कोर्ट में आप केस लड़ने जाओगे तो सबसे पहले जज क्या देखता है? ड्राफ्टिंग तो देखता है। आपकी ड्राफ्टिंग से ही वो सारी चीज़ें लेता है कि किस तरीके से इन्होंने क्या है अपनी ड्राफ्टिंग कर रखी है ना। लैंग्वेज क्लियर रखो, क्रिप्स एंड लीगली साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी के फैक्ट्स बना दिए, नहीं भाई, अननेसेसरी के फैक्ट्स नहीं बनाने हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको जो फैक्ट्स हैं केस के, चाहे फिर वो आप देखो जो अपने लैंडमार्क जो जजमेंट्स हैं उनको देखो कैसे भी किसी तरीके से, लेकिन क्या है, अननेसेसरी फैक्ट्स मत बनाओ। जो केस से रिलेटेड है उनको ही लिखो, है ना। साउंड जो होनी चाहिए वो बिल्कुल लीगली होनी चाहिए, लीगल से ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा मतलब करोगे तो भाई आई एम श्योर ये क्या एडवोकेसी में मतलब कहीं ना कहीं काम आने वाला है, और आएगा भाई। यही चीज़ है, और इसके अलावा क्या करोगे आप मेरे को बता दो, यही तो है। अदर टिप्स की बात करें तो भाई केस लो रिसर्च भी इन पे थोड़ा ध्यान दो। अगर आपका केस है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से, मतलब प्रिपेयर रहना है उसके चक्कर में ना, ठीक है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आप करते हो तो एक तरीका होना चाहिए, ज़्यादा लाउड में नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं जो जज को सुने नहीं। तो मतलब आर्गूमेंट आपको करनी है तो बड़े प्यार से अच्छे से करनी है, मतलब है ना। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है हमेशा। याद रखना, फाइल मैनेजमेंट केस स्ट्रेटेजी मतलब आपको बना के रखनी है हमेशा। फाइल मैनेजमेंट की, ये क्रिमिनल के हैं, सिविल केस के हैं, ये फैमिली कोर्ट में जाएंगे, ये मतलब है ना जे एक्ट में जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको अलग से ही मतलब प्रिपेयर करके रखना है ना। क्रॉस एग्जामिनेशन स्किल्स यहाँ गेम चेंजर है। जैसे कोई केस आया आपके पास, ठीक है, तो आपको क्रॉस करना है, तो आपको अगले वाले को सुनना है, ठीक है, जो अपने जो सामने वाले वकील है उनको सुनना है जो। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो भाई आपका केस आप वहीं जीत जाओगे, क्योंकि सारा खेल यहीं पे तो होता है, गेम चेंज होता है यहीं पे, है ना। कोर्ट के साइकोलॉजी को समझना, वही मैंने आप ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से कोर्ट काम करता है। और एक चीज़ और याद रखना भाई, जो रीडिंग हैबिट है उसको मत छोड़ो। ये एक सीक्रेट वेपन है। जो अपने भाई कोर्ट में जाते हैं वो बस भूल जाते हैं कि भाई केस देखा, उससे रिलेटेड कुछ सीखा, बस हो गया काम। नहीं भाई, मतलब आपको पढ़ते रहना है, एक हैबिट बना लो। आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ मतलब आपको सीखते रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। देखो भाई, प्रेजेंटेशन जैसे मान लो आप कोर्ट में जा रहे हो और जज के सामने आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप ऐसे खड़े हो, कुछ भी मतलब कोई तरीका ही नहीं है खड़े मतलब खड़ा रहने का, तो जज आपको देख लेगा, नहीं भाई के मतलब मज़े नहीं आए। तो क्यों, जज भी ये देखता है ना कि भाई किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, खड़े हो ऐसे, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे एंड भाई बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखोगे, आई एम श्योर वो आपके मतलब कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करना है, एंड भाई मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो कोई भी वहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब्स आती हैं, इंटर्नशिप आती है, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।